बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 के 12 में कि शैतान बड़े क्रोध के साथ निकल आया है। हे पृथ्वी, हे समुद्र, तुझ पे हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ निकल आया है, क्योंकि वो जानता है उसका थोड़ा समय बाकी है। हालेलुया। आप जानते शैतान को पता है उसका थोड़ा सा समय रह गया है, इसलिए वो बड़े क्रोध के साथ, और क्रोध किस पे करता है? वो जो परमेश्वर के लोग हैं। तो प्रभु वो क्या चाहता है कि हम भरमाए जाए, इसीलिए हमें बड़ी स्थिरता के साथ इन दिनों में सबसे अधिक जिस वचन का हमें पालन करना है वो है संगति। जिसमें ज्यादा मजबूत होना है वो है संगति। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर हम यूहन्ना 14 पढ़े है ना, आज अपने वचन सुन चुके हो, उस वचन को याद रखना। प्रभु हमें दुखों में से निकाल के लेके जाता है बड़ी महिमा में ले जाने के लिए। लेकिन आज अगर हम यूहन्ना 14 उसका 1 लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब आया, कलीसिया 2000 साल से सताव सह रही है। 2000 साल से कलीसिया को सताया जा रहा है, खुदा के लोगों को सताया जा रहा है। फिर भी कलीसिया बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है उसके प्रेम में। क्यों? यीशु ने वायदा किया हमसे अनंत काल का जीवन हमें देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 1 थिस्सलुनीयों उसमें लिखा है 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? कि हम जो जीवित हैं हम सदा के लिए बादलों पे उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रभु ने कहा ये बातें सत्य हैं। और एक प्रेरितों एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों 19 उसका 36 वचन, अतः जबकि इन बातों का खंडन हो ही नहीं सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? इन बातों का, कौन सी बातों का? यीशु मसीह जल्द अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। हम सब प्रभु के साथ हवा में, बादलों में यीशु के साथ मिलेंगे। लिखा है इन बातों का जो उसने लिखी है खंडन हो ही नहीं सकता। समझ? अगर तुम्हें कोई आके बोले ये तो झूठ है, ये तो होगा नहीं, तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इन बातों का कभी खंडन हो ही नहीं। तो उचित है, तो इसीलिए ध्यान रखो, उचित है कि शांत रहो, शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, किसी के भरमाने में मत आओ। अंत के दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले आएंगे और कहेंगे कहाँ है तुम्हारे प्रभु का वायदा आने का। अभी सोचो, अगर मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु बस तू आ जा, मैं तैयार हूं, मुझे ले जा,
तो आपको नहीं लगता मैं सेल्फिश होंगी? अभी बहुत सारे लोग तैयार नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं कि मैं तैयार हूं, प्रभु मुझे ले जा, लेकिन अभी बहुत सारे लोग तैयार नहीं है। तो मैं कहती प्रभु कोई बात नहीं, प्रभु तुझे सही समय पता है, अभी परमेश्वर कुछ लोग हैं जिनको तैयार होना है, प्रभु उनको तैयार हो जाए। तो हम क्या प्रार्थना करते प्रभु अभी और लोगों को बच जाए, और जो बचे हैं वो तैयार हो जाए। समझ रहे हैं? तो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए अंत के समय में बहुत सारे लोग भरमाने के लिए आएंगे। परमेश्वर ने कहा ध्यान रखो, जो कलेश संसार पे पड़ने वाला है वो तुम पर नहीं पड़ेगा अगर तुम तैयार हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम, अगर हम प्रेरितों की किताब निकालें, कुछ वचनों को मैं चाहती हूँ आप पढ़ें आज, 2 का 10 और 11। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ये दूसरी मृत्यु क्या है? एक मृत्यु तो शरीर की, जब हम शरीर को छोड़ना है, और दूसरी मृत्यु है नरक की, जब अनंत काल तक एक पापी की आत्मा नरक में रहेगी। तो परमेश्वर कहता है इस दुनिया के दुख तू झेल ले, अगर मेरे नाम के कारण तुझे दुख झेलना पड़ता तो झेल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर वो तुझे सताए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू दूसरी मृत्यु से बच जाएगा, जिसमें एक बार मनुष्य चला गया कोई चांस नहीं है निकलने का। हालेलुया। इसी का एक वचन 3 का 3। इसलिए याद कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आप जानते प्रभु कहता तैयार रहो, तैयार रहो। तुम नहीं जानते प्रभु किस घड़ी, आज हम वचन सुन रहे हैं, हो सकता है कल को रैप्चर हो जाए। आज हमने रात को वचन सुना, आज हमारी फास्टिंग है, हो सकता है रात को ही हम चले जाए। हम नहीं जानते किस घड़ी, पर बहुत जल्द है वो समय जब कलीसियां उठाई जाने वाली है। इसीलिए प्रभु कहता है जागृत हो, उलझे मत रहो दुनिया के कामों में, चिंताओं में, भविष्य की चिंताओं में उलझे मत रहो। याद रखो प्रभु का आगमन किसी भी घड़ी हो सकता है। जागृत हो, प्रभु कहते हैं जागृत हो। लिखा जो शिक्षा तूने सुनी है उसमें बना रहे। प्रचार सुन रहे हैं हम रोज आपको कोई ना कोई कमांड मिलती है आपसे। प्रभु कहता है उसमें बना रहे, ऐसा ना हो कि वो घड़ी तुझ पर चोर के समान आ पड़े। सो रहे हैं जी, उलझे हुए हैं दुनिया में, प्रभु आ गया, भाई मैं तो तैयार ही नहीं, भाई मेरे तो अभी यही पाप नहीं छूटा, अभी भाई मैं तो नशे में ही हूँ, अभी तो मैं व्यभिचार में ही पड़ा हूँ। हाँ प्रभु आ गया, छाती पीटेंगे, रोएंगे। ध्यान रखो, हम यीशु के पीछे गाड़ी लेने नहीं आए, ना मैं यीशु मसीह के पीछे मकान के लिए आई थी, ना बच्चों के लिए, सब कुछ था प्रभु की दया से। मैं परमेश्वर को खोज रही थी कि प्रभु कौन है, किसने इस धरती आकाश को बनाया है, कौन परमेश्वर है जो मुक्ति दाता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपने पापों से मन फिराऊं क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यीशु मसीह के पास जब हम आए हैं तो ना केवल शरीर की जरूरतें, वो तो उसके साथ चलने में यूं ही मिल जाती है,
इतने सारे लोग हैं जिनकी बीमारियां सिर्फ संगति में आने के कारण ही खत्म हो गई, बिना प्रेयर के। आज उनको याद ही नहीं कितनी बीमारियां थी, सिर्फ संगति में आने से वो हील हो गए। लेकिन अब आके अपनी आत्मा का उद्धार, हालेलुया, आत्मा का उद्धार कितनों को समझ में आ रही है? जो वचन में लिखा है उन बातों का खंडन हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु कहता है शांत रहो और सोच विचार के चलो। प्रेरितों 20 में लिखा है, अंत के दिनों में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। 27 से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से, कहां से आएंगे ये भेड़िए? बोलो, क्या लिखा है यहां पर? तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलेंगे। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। समझ आ रही है आपको? ये अंत के दिन चल रहे हैं, और अंत के दिनों में क्या है? परमेश्वर कहता है फाड़ने वाले भेड़िए। किसको फाड़ने वाले? झुंड को। आप क्या हो अभी? एक झुंड हो। किसका झुंड? परमेश्वर का झुंड। शैतान के भी झुंड है, पता है आपको? शैतानी क्रियाकलाप होते हैं वहां पर, गलत काम जहां पर होते हैं, शैतानी झुंड है वहां पर, सारी तरह की बुराइयां होती हैं। लेकिन ये झुंड कौन सा? ये पवित्र झुंड है, ये परमेश्वर का झुंड है। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? अंत के दिनों में फाड़ने वाले भेड़िए। किसको फाड़ने वाले? झुंड को फाड़ने वाले, ताकि झुंड को तितर बितर कर दे और एक एक का शिकार कर ले। लिखा है वो फाड़ने वाले भेड़िए कहां से उठेंगे? बोलो, हमारे बीच में से। तो हमने क्या करना है? रखवाली करनी है अपने पड़ोसी की। अच्छा, आई क्यों नहीं आज चर्च? आज बंदा आया क्यों नहीं चर्च? हाँ, कहीं किसी ने उलझा तो नहीं लिया? कहीं टेढ़ी मेढ़ी बातों से उलझा तो नहीं लिया? कहीं झूठी बातों से टेढ़ी मेढ़ी बातें करके कहीं उसके मार्ग से उसको वंचित तो नहीं कर दिया? मैं फोन लगाता हूँ उसको। हमें क्या करनी है? झुंड की क्या करना है? बाइबल कहती है झुंड की रखवाली करनी है हमें। आप जानते, आपने शेरों का झुंड देखा होगा, हिरणों का झुंड। वो जब झुंड में चलते हैं, अगर एक पीछे रह जाए तो दूसरे जाके उसको फटाफट लेके आते हैं। झुंड में रखते हैं लोगों को, क्योंकि पता है कि अगर ये अकेला रह गया तो शिकारी क्या करेगा? इसका शिकार कर लेगा। तो वो झुंड में रखते हैं। और आप हमेशा देखना, जो जानवरों के झुंड होते हैं उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो बीच में होते हैं, जो छोटे होते हैं वो बीच में होते हैं। और हमेशा जब भी कोई भी मादा जानवर जो होती है वो पहले अपने बच्चों को पार कराती है। तो ये ध्यान देना हमें। लिखा है शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
और वो अपने एजेंट भेजता है। वो कहाँ होते हैं? हमारे बीच में ही होते हैं। तो उन्हें बाहर से नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर वालों को तो तुम विश्वास करोगे नहीं, बाहर वालों की बात तो तुम मानोगे नहीं। तुम्हें पता है कि यार ये तो एंटी क्राइस्ट बनता है, इसकी तो खिलाफ ही बोलेगा। लेकिन तुम्हारे बीच में से ही वो लोग उठेंगे और क्या करेंगे? कौन सी बातें बोलेंगे? देखो सीधी बातें क्या है भाई? चर्च आया कर, वचन सुना कर, ये है सीधी बात। भाई ताई देता, दशमांश देता अपना, ये है सीधी बात। बाइबल पढ़ता तू, फास्टिंग करिए तूने, ये है सीधी बात। और टेढ़ी बात, ये तो रोज ही करते फास्टिंग, दिमाग थोड़ा नहीं खराब है, चक्कर आते, इतना काम करते हैं तो फ्री है हम, तो इतना काम करने वाले हमें। ये क्या है? ये परमेश्वर की जो कमांड है उसको काटने वाली बातें, ये है टेढ़ी बातें। वो इतने खर्चे हैं, दशमांश ही देते रहेंगे, हमारा गुजारा कैसे होगा? ये है टेढ़ी बात। वो संगति में रोज कौन जाए? काम भी तो करने हमने। कोई व्यक्ति देख, मैं भी नहीं जा रहा, क्या हो गया नहीं जा रहा? तो आपको अगर कोई ये ऐसी सीख देख रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो टेढ़ी बात कर रहा है, समझ रहे हैं आप? और ऐसे ही टेढ़ी बातें कर करके वो क्या करेगा? तुम्हें झुंड से तितर बितर करेगा। और जब आप तितर बितर हो जाओगे, शैतान आपका शिकार करेगा और आपको उस प्रभु के आगमन से हटा देगा। अब वो व्यक्ति का ध्यान सही बातों में नहीं है, उसका ध्यान क्या है? बुराई करना। वो जो पहले करता था वो सब छोड़ दिया उसने। और ऐसे ही जो लोग हमेशा कलीसिया से में आएंगे वही लोग होंगे। आपको एक चीज हमेशा याद रखना, एक झुंड होता है, वो चरवाहे के पीछे चल रहा होता है, और जो पिछली भेड़ें होती हैं वो क्या है? आगे वाली भेड़ों को देख के चल रही होती है। अच्छा वो भी चर्च जाती है, मैं भी जाता हूँ। अच्छा वो भी कलीसिया में जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या कर रही है? जो चरवाहे के पीछे जो भेड़ें हैं उनको देख के चल रही हैं और बढ़ भी रही है, उन्नति कर रही है, क्योंकि आगे वाले उन्नति कर रहे हैं तो वो भी उन्नति कर रही है, वो भी बढ़ रही है। लेकिन अब क्या होता है? शैतान क्या करता है? कई बार चुने हुए को भरमा देता है। अब चुनी हुई जो भेड़ें हैं वो चरवाहे के पीछे चलने से हट गई। अब आप पहले ठीक था, जब वो चल रही थी वो ठीक चल रही थी और अब आप भी बढ़ रहे थे, वो भी बढ़ रही थी। अभी वो हट गई, पर आपको आदत पड़ गई है उनको देखने की। वो क्योंकि तुम उन आगे वालों को देख के चल रहे थे, तुमने अगर वो चरवाहे के पीछे चल रही है तो ओके, आप चल सकते हो। लेकिन अगर वो चरवाहे के पीछे चलने से हट गई है तो हमें उनके पीछे नहीं, हमें अपने चरवाहे के पीछे चलते जाना है। हालेलुया। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब हम भेड़ों को देख के चलना शुरू कर देते हैं, आगे वाली भेड़ों। अच्छा आज वो नहीं आया चर्च, अच्छा अगली बार मैं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा वो टाइट नहीं देता, मैं भी नहीं दूंगा। अच्छा वो प्रार्थना नहीं करता रात को, चलो कोई नहीं, मैं भी नहीं करूंगा। आप क्या कर रहे हो? आप उन आगे वाली भेड़ें अगर गिर गई है, वो नहीं कर रही, वो आपको गलत शिक्षाएं दे रही हैं, आपने उनकी नहीं सुननी, आपने अपने चरवाहे के पीछे चलना है। आपने वो कमांड जो पुलपिट से दी जाती है, आपने उसको ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम हमेशा झुंड तितर बितर क्यों होता है? हाँ, जब झुंड के बीच में से कुछ भेड़ें निकल जाती हैं और क्योंकि हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि अब ये चरवाहे के पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम क्या करते हैं? उन्हीं के पीछे चल पड़ते हैं और हम भी भटक जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हम भी उधर ही भटक जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि क्या ये व्यक्ति जो चीजें पुलपिट से बताई जा रही है, जो चीजें इनको कमांड दी जा रही है,
क्या ये व्यक्ति उसको मान के उस पे चल रहा है, तो आप उसके साथ हो सकते हो। अगर उसने अपना रास्ता बदल लिया, आपको सीधे ही चलते जाना है, उसको छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया।